घोसी की जनता इस बार दो नेताओं की राजनीति तो खत्म करने जा रही है, दफन करने जा रही है। दारा सिंह चौहान पहले, दूसरे ओम प्रकाश राजभर, उनकी राजनीति नहीं तय करा था कि वफादार कौन है और वक्त ने बता दिया कि गद्दार कौन है। तो माननीय अखिलेश यादव जी के आने के बाद उत्साह 4 गुना बढ़ गया है और घोसी की एक आवाम, चाहे वो जिस जाति जिस धर्म का हो, वो पूरी तरह से दलबदलू दारा सिंह चौहान नेता है। उनको बीमारी है, जो फेनिया के जो भी बार बार बता रहे थे, वो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को अपशब्द बोलते हैं, कभी उनकी जाति को लेकर अपशब्द बोलते हैं, कभी वो किसी से अपशब्द बोलते हैं, उनके अपशब्द। जी बिल्कुल, बात आपने सही कही। ये चुनाव सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं। ये घोसी की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता की नज़र इस चुनाव पर है। और ये बात हकीकत आपने कही कि इसका ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में समाजवादी पार्टी और इंडिया का गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। और चुनाव को ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के नेताओं को भी अपशब्द बोलते थे, लगातार गालियां देते थे और उस दल में चले गए। ये जाति जनगणना करा रहे थे, ये अलग से आरक्षण दिला रहे थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में गए, देखिए उनको कुर्सी भी नहीं मिल रही, वो बाहर खड़े रहते हैं। सभी फ्रंटल संगठनों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि जाइए और घोसी का चुनाव जिताइए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। घोसी में उपचुनाव का माहौल इस कदर गर्म हो चुका है कि घोसी में दारा सिंह चौहान, जो समाजवादी पार्टी से 1 साल पहले विधायक थे, उसका दामन छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बार सुधाकर सिंह को मैदान में उतार करके कांटे की लड़ाई कर दी। अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव की सभा समाप्त हुई यहाँ पर। उन्होंने मंच से कहा कि उन लोगों को आपको सबक सिखाना है जिन्होंने 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव कराने की नौबत ला दी। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ। इस समय लोहियावानी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है रामकांत निर्मा जी। जानेंगे क्या माहौल है, लगातार ये क्षेत्र में है, जिम्मेदारी मिली है इनको। समाजवादी पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि जाइए और घोसी का चुनाव जिताइए। स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या लगता कि क्या बोल के गए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कैसा जोश और जज्बा कार्यकर्ताओं में आएगा? देखिए, जिस तरह का जोश और उत्साह आप देख रहे हैं, लगातार लाखों की संख्या में भीड़ थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आने के बाद उत्साह 4 गुना बढ़ गया है और घोसी की एक आवाम, चाहे वो जिस जाति जिस धर्म का हो, वो पूरी तरह से दलबदलू दारा सिंह चौहान को हराना चाहते हैं। क्योंकि जो दल बदल लिया, जो विचारधारा बदल लिया, जिसको कपड़े की तरह जो दल और विचारधारा बदलता है, वो घोसी की जनता जिसने अपमान किया। 15 महीना पहले उनको जो घोसी की जनता ने समाजवादी सिंबल जिताने का काम किया है, उनके मतों का, उनके विचारों का, उनके भावनाओं का दारा सिंह चौहान ने उनको अपमानित करने का काम किया है, उसे मानमर्दित करने का काम किया है। इसलिए इस घोसी की जनता उनका सबक सिखाने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर कह रहा है कि खूंटा गड़ चुका है मेरा, घोसी अब दारा सिंह चौहान जीतने जा रहे हैं। देखिए, वो बड़ बोले नेता हैं, उनको बीमारी है, जो फेनिया के जो भी बार बार बता रहे थे, वो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को अपशब्द बोलते हैं, कभी उनकी जाति को लेकर अपशब्द बोलते हैं, कभी वो किसी से अपशब्द बोलते हैं, उनके अपशब्दों की भरमार है। यही ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के नेताओं को भी अपशब्द बोलते थे, लगातार गालियां देते थे और उस दल में चले गए। ये जाति जनगणना करा रहे थे, ये अलग से आरक्षण दिला रहे थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में गए, देखिए उनको कुर्सी भी नहीं मिल रही, वो बाहर खड़े रहते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि ताकि उनको भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे और थोड़ा कुर्सी उर्सी मिल जाए, इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए कोई उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं है। राजभर समाज, चौहान समाज, धोबी समाज, जो भी जाटो समाज और जितनी भी जातियां हैं, आप देखेंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे अंसारी समाज के लोग हों, वो सारे लोग समाजवादी दल को जिताना चाहते हैं और सुधाकर सिंह को जिताना चाहते हैं। मैं आपके पास लौटता हूं। मेरे साथ इस समय मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनिश राजा जी मौजूद है। स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। घोसी में जो माहौल है, क्या लगता है कि घोसी में अखिलेश जी के आने के बाद माहौल कितना ऊपर चला गया है? देखिए, लगभग 10 दिन से हम लोग इस घोसी विधानसभा में हम लोग की ड्यूटी लगी है। हमें नहीं, हमारे पूरे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के संगठन, लोहियावानी के संगठन, युवजन सभा के संगठन, छात्र सभा के संगठन, तमाम नौजवान यहाँ पर काम कर रहे हैं। और लगातार हम लोग यहाँ पर गांव-गांव में जाकर के, हर बूथ पर जाकर के, हर सेक्टर में जाकर के काम करने का काम कर रहे हैं। हर एक बूथ से ये आवाज़ आ रही है कि इस बार सुधाकर सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। और बात अभी आपने अध्यक्ष जी से कही कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक महेंद्र राजभर जी हैं, उनके लिए तो वही काफ़ी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी यहाँ पर आए थे, अभी आपने देखा वहाँ पर आवाम का हुजूम जो आपने देखा है, वो जो आपने यहाँ पे जनसैलाब देखा है, ये जो घोसी विधानसभा के कोने कोने से नौजवान निकल के आए हैं, छात्र निकल के आए, किसान निकल के आए हैं, दलित पिछड़े तमाम हर समाज के लोग, मुसलमान निकल के आए हैं। ये जो अभी यहाँ सैलाब देखने को सवाल ये है कि जनसैलाब 2022 में भी दिखा था, ये वोट में कितना तब्दील होगा? क्योंकि सवाल ये है, और लगातार आरोप भी, मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, उन्होंने कैमरे बोला कि दारा सिंह चौहान और तमाम जो वो दल है, वो 1-1 हज़ार रुपये बांट रहा है वोट के लिए। अभी 6 महीने लगभग 1 साल पहले तो चुनाव हुआ है।
और इसी सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होने के नाते ही यहाँ से चुनाव जीतने का काम किए थे वो। और 1 साल बाद जिस तरह से उन्होंने दल बदलने का काम किया है और सिर्फ विधानसभा से इस्तीफा दे करके फिर विधानसभा इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको मंत्री बनना है, सिर्फ मंत्री बनने के लिए गए। तो इसमें यहाँ पर हर समाज, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी समाज है, हर एक समाज ये बस बात को पूरी तरह से समझ गया है कि ये सिर्फ सत्ता भोगी हैं और सत्ता भोगने के लिए वो यहाँ पर चुनाव, यहाँ से पार्टी छोड़ कर वहाँ पर गए हैं। एक बीजेपी के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है, दारा सिंह चौहान भले ही बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो पूरा फोकस ओम प्रकाश राजभर पर है। और बीजेपी के जो राजभर समाज के यहाँ पर नेता है, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, उनको जिम्मेदारी नहीं मिली गई है। सारा फोकस ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव पर हो रहा है। घोसी की जनता इस बार 2 नेताओं की राजनीति तो खत्म करने जा रही है, दफन करने जा रही है। दारा सिंह चौहान पहले, दूसरे ओम प्रकाश राजभर, उनकी राजनीति दफन होने जा रही है क्योंकि उनका बड़बोलापन खत्म होगा। घोसी की जनता ने कह दिया है कि दल बदलुओं को यहाँ से हराना है ताकि ये प्रदेश में, देश में मैसेज जाए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। और आपने कहा कि पैसा दे के वोट खरीद रहे हैं, यही घमंड बीजेपी को घमंड तोड़ेगी घोसी की जनता। घोसी की जनता ईमानदारी को वोट देगी, समाजवादी साइकिल को वोट देगी। ये हमेशा समाजवादी सीट रही है। अगर पैसे के दम पे ये भारतीय जनता पार्टी खरीदना चाहती है तो ये घोसी की जनता उनको जवाब देने का। मजे की बात यह है कि जो लड़के थे, यूथ थे, वो कह रहे हैं कि हम लोग 1000 रुपये ले रहे हैं, लेकिन हम बटन साइकिल का दबाएंगे। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि 1 लाख दे रहे हैं, लेकिन वो जो लड़के कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अगर वो पैसा दे रहे हैं, उनके पास पैसा, क्योंकि आम आवाम का पैसा खून चूस के वो लिए हैं, वो कहीं कमाने नहीं गए हैं, कहीं वो हर जोतने नहीं गए हैं बीजेपी के लोग। वो तो हमारे आपके हक से तमाम टैक्सेस लगा के, तमाम महंगाई बढ़ा कर पैसा कमाया। हमारा पैसा अगर जनता के बीच में लौटा रहे हैं वोट के नाम से, तो जनता भी होशियार हो गई है कि हर जगह ये गैस सिलेंडर में हमसे चूस रहे हैं पैसा, 400 के जगह 1100 ले रहे हैं। बिजली उन्होंने दाम बढ़ा दिया, DAP यूरिया दाम बढ़ा दिया, खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ा दिया। तो जनता अगर वो दे रहे हैं तभी उनको वोट नहीं देने जा रही, उनसे पैसा ले लेगी और वोट देगी समाजवादी पार्टी को। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अखिलेश यादव वो कोबरा सांप है जिनके अंदर बहुत जहर भरा हुआ है। और केशव प्रसाद मौर्य जी मेरे जनपद के आते हैं, जनपद से आते हैं, सिराथू विधानसभा कितनी बुरी तरह से हारे। इनका बड़बोलापन, इनकी जो अनुशासनहीनता, जिस तरह वो बदतमीजी से बात करते हैं नेताओं को, उनको तो संस्कार बीजेपी ने नहीं सिखाया लगता है, RSS ने नहीं सिखाया। वो चाय बेचते बेचते उनकी जबान गंदी हो गई है, क्योंकि वो किसी भी एक सम्मानित नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे ऐसी बात बोलते हो, जानवर से तुलना करते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि कोबरा कौन है? इस देश और प्रदेश में दंगे किसने कराए? इस देश और प्रदेश में माइनॉरिटी के लोग किसने जलाया? किसने घरों को जलाया? किसने माताओं बहनों के आबरू से खेलने का काम किया? तो ये बीजेपी के लोग हैं और संघ के लोग हैं। कोबरा ये लोग हैं और जहर फैलाने का काम करते हैं समाजवादी पार्टी और ये जनता के बीच में। और ये जो बड़बोलापन है, इसको घोसी की जनता जवाब देने का काम करेगी। और 24 में केशव प्रसाद मौर्य जी अपनी सीट नहीं जीत पाए, यहाँ का जिताएंगे? घोसी का चुनाव है वो सेमीफाइनल है 24 के पहले। बड़ा संदेश जाएगा अगर PDA को सही तरह पे स्थापित करना है, इंडिया की जो बात हो रही है स्थापित करना है, तो ये बड़ा चुनाव है समाजवादी पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, बात आपने सही कही। ये चुनाव सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं। ये घोसी की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता की नज़र इस चुनाव पर है। और ये बात हकीकत आपने कही कि इसका ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में समाजवादी पार्टी और इंडिया का गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है और चुनाव को जीतने आ रहा है। आने वाली 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा उसी दिन ये साबित, उससे पहले ही साबित होगा। यहाँ पर जो ये हुजूम देखने को मिला है, ये जो हर कोने कोने से घोसी विधानसभा से निकल के नौजवान आए हैं, किसान छात्र नौजवान निकल के जो आए हैं, उनने आज ही ये साबित कर दिया है कि यहाँ घोसी की जनता किसको चुनाव जिताने आ रही है। और 5 तारीख को औपचारिकता पूरी होगी इसकी। आखिरी सवाल होगा, अखिलेश जी ने कहा है मन से कि डरना नहीं है, प्रशासन से डरना नहीं है। वोट रामपुर में देखा गया कि 33% वोटिंग हुई। क्या लगता है कि प्रशासन से इतना क्यों डर है भाई? प्रशासन आप लोग के साथ खड़ा होता है हर समय। तो देखिए, समाजवादी कभी नहीं डरे हैं, गोली से न लाठी से। उनका नारा है कि एक पैर जेल में एक पैर रेल में। वो आंदोलन से नहीं डरते हैं, गोली बंदूक से नहीं डरते हैं। आपने देखा अभी 2022 का चुनाव, हमारे हजारों कार्यकर्ता जेल में हैं, तमाम मुकदमे लगाए, आए दिन हत्याएं हो रही है, लेकिन फिर भी समाजवादी झंडा बुलंद है। और आंदोलन और संघर्ष से कोई जाना जाता तो समाजवादी लोग जाने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और डरने का काम नहीं करेंगे। साथी, प्रशासन को लेकर के क्या कहेंगे? यहाँ पर वोटिंग होगी 5 तारीख को। प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो न्यायप्रिय रहे और न्याय की बात करे, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। यदि क्योंकि प्रशासन के दम पे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। ED CBI अगर कोई नहीं तो जांचें, झूठे मुकदमे दर्ज करना, लेकिन आम आवाम कितने लोगों को जेल में भेजने का काम करेंगे? किस किसान के ऊपर CBI लगाएंगे? किस नौजवान के ऊपर ED लगाएंगे? जिसको बेरोजगार कर दिया इन्होंने, जिसके रोजगार छीन लिए इन्होंने, जिन किसानों की इन्होंने DAP और यूरिया के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, जिनकी रोजी रोटी छीनने का काम किया है। तो इनकी जो CBI है, ED है, जो भी तमाम एजेंसियाँ हैं, इनका प्रशासन उनके उस
उत्साह के आगे, उनके जोश के आगे और समाजवादी जिस तरह एकजुटता वो लोग दिखा रहे हैं, उनके उत्साह के आगे पूरी तरह से बौने साबित होंगे और 5 तारीख को भारी बहुमत से समाजवादी साइकिल जीतने वाली और फूल मुरझाने वाला, रौंदने वाला। इसलिए मैं इस बात कहूँगा कि ये घोसी की जनता जवाब देगी इनको। एक संदेश और देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस घोसी की विधानसभा की इस आवाम से कहना चाहूँगा कि आपने ही तय करा था कि वफादार कौन है, आपने ही तय करा था कि वफादार कौन है और वक्त ने बता दिया कि गद्दार कौन है। तो इस गद्दारी का सबब इस घोसी की जनता 5 तारीख को दारा सिंह चौहान को भारी मतों से चुनाव हरा करके इनको फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर भेजने का काम करेगी और गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। चलिए, यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। अगर बीजेपी जीतती है तो दारा सिंह चौहान हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बन जाएं। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि 2 लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी अगर बीजेपी यहाँ से हारती है, और उन्होंने कहा कि बीजेपी हारेगी भी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। घोसी में आ चुके हैं, हर पल की अपडेट दिखाएंगे। देखना ये होगा कि यहाँ पर साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा। कमल या साइकिल, जनता किसकी ओर? घोसी से लगातार आपको दिखाएंगे। नमस्कार।